जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं जो है अपना मंत्र जाप कराऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब काउंटिंग तो नहीं होती है, गुरु जी का तो जितना शुक्राना करूँ कम ही, हर पल में शुक्राना ही होता है। लेकिन बस स्पेशली ये है कि गुरु जी अमृत वेला में शुक्राना कराना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रही थी उठने की कि मैं शुक्राना करती हूँ, लेकिन मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो बस ये लग रहा है कि मुझे कि महाराज जो है मुझे कह रहे हैं कि जल्दी से तो शुक्राना कर, फिर सो जाना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी, लास्ट शुक्राने में मैंने शेयर किया था आपसे कि गुरु महाराज जी ने कैसे मेरी जॉब बचाई और कैसे मतलब ब्लेसिंग दिया मुझे जॉब को लेके, आगे जो बिजनेस मुझे उसी में आगे गुरु जी ने अपने आशीर्वाद दिए इतने सारे। तो संगत जी, मैं जो हूँ मेडिकल लाइन में हूँ। तो मेरा मेडिकल लाइन है, स्किन लाइन है, स्किन डॉक्टरी लाइन है। स्किन कॉस्मेटोलॉजी होता है, जैसे आजकल होते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें न्यू टेक्निक्स होती हैं, मतलब जैसे कि लेज़र से होते हैं, जो सारे डॉक्टरी ट्रीटमेंट होते हैं। तो मैंने स्किन कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया हुआ है संगत जी। तो अभी क्या हुआ था कि शुरू शुरू में जब मैं शुरू में ही गुरु महाराज जी से जुड़ी थी, तो उसमें एक बार मैं ऑफिस से आ रही थी अपने संगत जी। तो मैं जब ऑफिस आई थी, अपना सामान लेके आ रही थी, जो मेरा अपना मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उसका कुछ सामान लेके आ रही थी मैं अपना। तो मैं आई सामान लेके, तो मैं पास से ही लेके आ रही थी, अपने घर के पास से ही। तो मेरे पास मेरा सामान था, मेरे इक्विपमेंट्स थे, मतलब मेरे जो हमारे सामान होते हैं डॉक्टर्स के, जो मशीन्स वगैरह होती है, स्किन की काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो मैं लेके आ रही थी। तो और जो मेरा सामान था वो भी लेके आ रही थी। तो संगत जी, उस टाइम मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी, मतलब कनेक्शन नया नया हुआ था गुरुजी से मेरा। तो बहुत इच्छा थी अंदर से गुरुजी के लिए ना मेरे मन में कि मैं बड़े मंदिर भी जाऊँ। तब मैं बड़े मंदिर भी नहीं गई थी, ये तब की बात है कि गुरुजी ने मुझे कैसे ऑफिस का भी ब्लेस किया। तो मैं आ रही थी सामान लेके, तो मेरा जो सामान था वो मैंने कुछ सामान ऑटो में नीचे रखा और कुछ सामान ऑटो के ऊपर रख दिया पीछे। तो मैं जब आई तो मैंने बस ऑटो वाले भैया को जल्दी से पैसे दिए और मैं आ गई, क्योंकि गाड़ी मुझे लगा जाम वाम हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से ऑटो ही किया कि पास ही तो है, 10 मिनट का रास्ता है। तो जब मैं आई तो मैं ना जल्दी जल्दी में संगत जी वो सामान उस ऑटो में भूल गई, और मैं अपना वापस आ रही हूँ घर पे, और मुझे पता ही नहीं है कि अपना इतना सारा सामान लेके आई हूँ, इतना महंगा सामान भूल गया, मुझे नहीं पता। और जैसे ही मैं आ रही थी, जो मेरे घर के पास का ही घर है, वहाँ पे संगत जी गुरु जी का सत्संग हो रहा था। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब वो आंटी मुझे आते जाते जानते थे, पर इतना बात नहीं होती थी
मेरी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी का सत्संग हो रहा था। मैं अंदर गई, मतलब बाहर से देखा मैंने कैसे सजा हुआ है पूरा गुरुजी का दरबार। दूर से देखा मैंने, तो फिर मैंने ऐसे हाथ नमस्कार किया बाहर से। और जैसे मैं इधर अंदर जाने लगी, तो मेरे को ना एकदम से गुरुजी ने याद दिलाया कि अरे तुम सामान तो अपना भूल के आ गई हो वापस ऑटो में। तो संगत जी वैसे ही मैं वापस गई, और मैंने जो है उन अंकल को फ़ोन किया, क्योंकि उन अंकल को मैंने, जो ऑटो वाले अंकल थे, उनको मैंने पैसे पेटीएम किया था। तो उस दिन पेटीएम किया, तो मैंने देखा कि उसमें उनका नंबर आया हुआ था। तो जैसे ही उनको मैंने कॉल किया कि आपके पीछे ऑटो में मेरा सामान रह गया, काफ़ी महंगा सामान है, सारी मेडिकल की चीज़ें हैं, तो आप वापस आ जाइए। तो उन्होंने बोला कि तो मैं निकल गया हूँ, तो मैं वापस आता हूँ। तो मैंने उन भैया को बोला कि कोई नहीं, आप आ जाओ, वापस आ जाओ, मतलब 15-20 मिनट जितना भी टाइम लगता है, मैं आपका यहीं वेट कर रही हूँ, और मैं आपको पैसे भी दे दूँगी आने के, जहाँ से भी आप वापस आओगे, ठीक है। तो मैं संगत जी देखो, ये गुरुजी के सत्संग कराने के तरीके थे। तो मैं वहीं रुक गई जहाँ पे गुरुजी महाराज का सत्संग हो रहा था फर्स्ट टाइम, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी गुरुजी महाराज जी का सत्संग अटेंड ही नहीं किया था। संगत जी ये इतना बड़ा शुक्राना है। और उस टाइम मैं जब बाहर ही खड़ी रही, मैं सुनने, अंदर सत्संग चल रहा था तो गुरबाणी चल रही थी, तो मैंने हाथ जोड़े, मैं ऐसे मतलब बहुत शुक्राना किया, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तो मैं फिर वो आंटी आगे बाहर कि आप अंदर चलो, अंदर बैठ जाओ। तो मैंने बोला कि अच्छा मुझे बुला रहे हैं आंटी अंदर। तो मैंने बोला आंटी मैं अभी आती हूँ, 15-20 मिनट, कुछ सामान आ रहा है, फिर मैं आ जाऊँगी अंदर। तो उसके बाद संगत जी मैं ना, वो अंकल भी आगे मेरा सामान लेने, तो मैं वहीं खड़ी रही, और उसके बाद मैं अंदर चली गई। फिर जब अंदर चली गई, तो मैं फर्स्ट टाइम ही गई। तो संगत जी मुझे पता नहीं था कि गुरुजी महाराज जी की संगत में, जैसे मत्था टेकने जहाँ दरबार लगा था, कि पैसे नहीं चढ़ाते। तो उन्होंने, आंटी ने मैंने पैसे निकाले, तो आंटी ने बोला कि आपने पैसे नहीं चढ़ाने हैं, आप ऐसे ही जो फ्लावर रखे हैं, आप फ्लावर चढ़ा दो गुरुजी के चरणों में। वहाँ पे गुरुजी के चरणों का स्वरूप लगा था, और बहुत सुंदर सा दरबार सजा हुआ था। तो मैं बैठी रही, मुझे नहीं संगत जी, मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं बैठी रही। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने आंटी को बोला कि मुझे और आगे ऑफिस भी जाना है। तो आंटी ने बोला आप चले जाना, बस आप चाय प्रसाद लेके, चाय प्रसाद पी के जाओ, तब आप चले जाना, ठीक है। और अपना लंगर प्रसाद भी आप घर पे, मतलब लंगर प्रसाद करके जाना, बस होने वाला खत्म अब। तो मैंने बैठ के चाय प्रसाद वगैरह ले लिया, और बाद में मैंने लंगर प्रसाद भी ले लिया। तो संगत जी वो मेरा फर्स्ट टाइम दिन था जब मुझे गुरुजी ने स्पेशली ये ब्लेसिंग दी थी ऑफिस का, कि मतलब मेरा ऑफिस गुरुजी ने संभालना शुरू कर दिया। तो मेरे को मतलब वो बहुत इतनी स्पेशल ब्लेसिंग थी, इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था मुझे कि अंदर से मेरे को, मुझे नहीं पता, मैं बैठी पर अंदर से मेरे को इतना रोना आ रहा था कि मतलब बहुत रोना आ रहा था संगत जी। मैं कुछ सोच रही थी, नहीं सिर्फ मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। तो बस ऐसा लगता मुझे, मेरी सोल को अंदर से गुरुजी मतलब पूरी मेरी क्लिनजिंग कर रहे थे गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, वो मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट सत्संग था। और उसके बाद मैं आती जाती वहीं से थी, तो वो आंटी को आते जाते, फिर उनकी फैमिली को मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनसे मेरी बातचीत होने लगी। तो गुरुजी ने एक मेरा मतलब ऐसा घर मुझे ब्लेस किया कि आते जाते वहाँ पे मुझे गुरुजी की वाइब्स भी आती, क्योंकि मेरे घर में उस टाइम गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं था संगत जी। और कोई सत्संग तो मतलब पहले फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया था। तो मैं उस दिन इतना फील ब्लेस्ड किया, मैं आई, फिर उसके बाद मैं और अपने काम से गई। तो मैं जब अपने काम से चली गई, तो उससे मेरा बहुत अच्छा काम हुआ गुरुजी की कृपा से। तो बहुत ही बहुत बहुत अच्छा। तो मेरे को, हमारे को क्या था, मेडिकल लाइन में हमने कुछ एक फ्रीलांसिंग का भी कर रखा था, कि हम अपनी, हमें हमें कंपनी के साथ हमने डील किया हुआ था। तो हमें जो है कंपनी हमें मतलब हमें कंपनी काम देती थी संगत जी। तो जैसे काम देती थी, जब काम देती तो हमें वहाँ जाना होता था, हमारी अपॉइंटमेंट्स होती थी स्किन को लेके, मतलब जैसे हम स्किन में, जैसे स्किन डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है, कंसल्टेशन होती है, तो फिर हमें वहाँ पे उनका काम करने जा, मतलब काम करने भी जाना होता था। तो ऐसे से चलता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा काम, बहुत अच्छा चलता रहा। तो क्या होता था कि धीरे धीरे जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मतलब ऐसे ही सत्संग होते गए, फिर एक सत्संग कराया गुरुजी ने, दूसरा भी सत्संग कराया यहाँ मेरे घर के आसपास ही। मुझे जहाँ भी लगे, मुझे गुरुजी की आते जाते फ्रेगनेंस
बहुत देते थे गुरुजी। अगर जहाँ पे गुरुजी को मानने वाले होते थे, अगर अंदर वो गुरुजी का सत्संग चल रहा होता तो मुझे पता चल जाता था, क्योंकि गुरुजी की वो फ्रेगनेंस आ जाती थी मुझे। तो मैं संगत जी इतनी पागल हो जाती थी गुरुजी की फ्रेगनेंस में, नाचने लग जाती थी। वाह गुरुजी की मतलब फ्रेगनेंस आ रही, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी प्लीज और फील करा दो ना फ्रेगनेंस, और फील करा दो, मैं ऐसे बोलती थी गुरुजी को। तो संगत जी एक दिन मैं घर से आ रही थी, मतलब घर आ रही थी वापस ऑफिस से, तो उस दिन हमारे घर के पास एक सत्संग होता, तो सीढ़ियों में ना उसमें लिखा था नीचे से फ्लावर फ्लावर थे, तो मुझे पता लगा कि हाँ पक्का गुरुजी का सत्संग ही हो रहा होगा, है ना। तो एक आंटी आए ऊपर से, वो प्रसाद लेके आ रहे थे आंटी वापस, शायद गुरुजी का सत्संग तो खत्म हो गया था। तो मैंने बोला जय गुरुजी जय गुरुजी आंटी, तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग हो रहा है, मैंने आंटी को बोला, तो उन्होंने बोला हाँ जी आप चले जाओ ऊपर, कि नहीं अब तो सत्संग खत्म हो गया था, मुझे तो आंटी ने इनवाइट भी नहीं किया है, मैं तो कैसे, बट मेरे को बस यही लगा कि मैं जय गुरुजी बोलूँ, गुरुजी की मुझे प्रेगनेंस आ रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप आ जाओ प्लीज़, आप प्रसाद लो मत्था टेक लो। तो संगत जी वो आंटी मुझे उनके घर ले गए जिसके घर पे सत्संग हो रहा था। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे मतलब वहाँ पे जाके मैंने गुरुजी के दरबार में मत्था टेका, और संगत जी मुझे उन्होंने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद भी दिया। तो मुझे पता नहीं था, बस ये तो गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग थी। तो उस दिन भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी महाराज में, इतना अच्छा लगा मुझे, मतलब वो जो मतलब मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया और जल प्रसाद और चाय प्रसाद लिया संगत जी, तो बहुत ही अच्छा था। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने लिया तो उस टाइम मेरा ना थोड़ा सा गला ठीक नहीं था संगत जी, मेरा ना गला, जैसे मैं कुछ खाती थी ना संगत जी, से कुछ मैंने ऑयली चीज़ें खानी या मैंने कुछ भी खाना मतलब बाहर का, तो मेरा ना गला बहुत जल्दी पकड़ता था कुछ भी खाने से। तो उसके बाद ना संगत जी मेरा गला काफ़ी ख़राब हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मैं फिर मतलब इतना ख़राब हो गया कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अंदर से बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी कि मैंने सुना है कि गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो मेरे को इतना अंदर से विश्वास था कि ये जो मेरा गला ख़राब हुआ है, मुझे पता कि गुरुजी मेरा गला ठीक कर रहे हैं, है ना। तो संगत जी आप यकीन मानो गुरुजी ने मतलब धीरे धीरे मैं जल प्रसाद भी लेती रही, वहाँ से जल प्रसाद आया था, और ऐसे धीरे धीरे मैं मतलब गुरुजी के सत्संग या मुझे गुरुजी की संगत भी यहाँ आते जाते मेरे घर के आसपास ही मिल जाती थी संगत जी। तो जब मिल जाती थी तो मेरा ना संगत जी 5-6 दिन 10 दिन तक तो गला मतलब बहुत ही वो रहा, मतलब ख़राब रहा। तो लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा गला ठीक हो गया संगत जी, और आप यकीन मानोगे संगत जी साल होने वाला है, आज तक मेरा गला उस तरह से कभी भी ख़राब नहीं हुआ संगत जी, चाहे मैं ऑयली चीज़ खाऊं चाहे मैं कुछ भी खाऊं। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने कहा था कि ये जो तेरी प्रॉब्लम है, गले की जो प्रॉब्लम है, तुझे ईएनटी मतलब कभी तुझे कानों में तब तुझे तो गला तेरा, हाँ जी गुरुजी ने मेरे से टेलीपैथी किया कि बेटी तेरा तो मतलब यहाँ भी दर्द है वहाँ भी दर्द है, कहाँ दर्द नहीं है तू ये बता दे, है ना। तो गुरुजी ने मुझे बार बार से टेलीपैथी किया कि तेरा मैंने गला भी ब्लेस कर दिया, जहाँ तेरी तेरी ये जो प्रॉब्लम है मैंने ठीक कर दी हमेशा के लिए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मुझे ना अब मैं कुछ भी खाऊं संगत जी तो मेरे को ना ऐसे लगता है कि गले में कुछ ऐसे हो रहा है, मेरा गला कभी खराब नहीं होता संगत जी, इतनी कृपा है गुरु जी की। मतलब ऐसे खिंचाव सा होता है, पर नहीं तो संगत जी मेरा ना बहुत गला खराब होता था, मैं कुछ चीज़ खा नहीं सकती थी, और इतना गला खराब हो जाता था, मुझे इतनी खांसी होती थी, इतनी खांसी होती थी, कंटिन्यू ही खांसी होती थी संगत जी, कि मतलब बहुत दर्द हो जाता था पेट में भी खांसी करते करते करते, जैसे वो गले का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसमें जो तालू होता है जिसको तालू बोलते हैं हम, वो बिल्कुल इकट्ठा बैठ जाता था संगत जी, लेकिन मेरा वो गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इस ब्लेसिंग के लिए, गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग दी आपने मुझे। तो गुरुजी इस चीज़ मतलब गुरुजी कहते हैं कि तू ना बस शुक्राना करना ना छोड़, तू बस शुक्राना कर दे रहा है। और गुरुजी मतलब मुझसे ना खुद ही याद रहते, गुरुजी कहते कितनी सारी ब्लेसिंग है, कितना सारा कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो मैंने बोलते गुरुजी महाराज जी आप मेरे को खुद ही याद दिलाओ गुरुजी कि आप मतलब मैंने किस किस चीज़ का शुक्राना आपने कराना, आप कराओ गुरुजी मेरे से शुक्राना। तो संगत जी ये मेरा इतना बड़ा शुक्राना है, मुझे सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये गले की भी, जो मेरे गुरु महाराज जी ने ठीक कर दी संगत जी, ठीक कर दी संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ मैं कम ही है। तो संगत जी बस मैं आपसे यही अरदास मांगती हूँ, मतलब गुरु जी आपके चरणों से, संगत माँ के चरणों से,
कि बस ऐसी ब्लेसिंग मेरे ऊपर रखना गुरुजी की, जो आपने ठीक कर दिया वो ठीक कर दिया, क्योंकि तो गुरुजी की मतलब लकीर है, बोली हुई शब्द, जो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया वो ब्लेस कर दिया। जो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है संगत जी, तो गुरुजी की ब्लेसिंग ऑलवेज हमेशा के लिए होती है संगत जी। गुरुजी को जब हम बोलते हैं ना गुरुजी ने मेरिकल कर दिया, मेरिकल कर दिया संगत जी, वो मेरिकल, उसको इंग्लिश वर्ड में मेरिकल कह सकते हैं, कि किसी को नहीं समझ आ रहा तो मेरिकल उसको बोल सकते हैं, लेकिन गुरुजी के ये आशीर्वाद होते हैं संगत जी, ये ब्लेसिंग होती है जो कि हमेशा के लिए होती है। मेरिकल तो संगत जी थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन ये जो ब्लेसिंग है ना, ये गुरुजी की ऑलवेज ब्लेसिंग होती है, हमेशा के लिए होती है ये गुरुजी की ब्लेसिंग, जो कि हमको गुरुजी हमेशा के लिए ये ब्लेसिंग देते हैं। मतलब पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर जैसे गुरुजी ने मेरे को हेल्थ ब्लेस किया, मेरा गला ठीक किया हमेशा के लिए संगत जी। और उसके बाद संगत जी मेरे को ना एक जो लेफ्ट साइड में नीचे लोअर बैक होता है हमारे बैक का, मतलब पीठ के पास नीचे लोअर बैक, उसमें संगत जी मेरे बहुत पेन होती थी। एक नस होती ना, नस की मेरे बार बार चढ़ जाती थी वो नस पे नस, तो मुझे नीचे झुकूँ या कुछ भी झुकूँ, मतलब मैं जैसे कोई नीचे झुक के मैंने मॉर्निंग में कोई एकदम से काम करना है, मैंने छोटा सा कुछ भी उठा लेना संगत जी मॉर्निंग में सुबह सो के उठ के, तो बार बार ना मेरे उस नस में इतनी दर्द हो जाती थी संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी उस दर्द से भी। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला कि तुझे बहुत दर्द रहती है बेटा, कमर में बहुत दर्द रहती है। तो मतलब गुरुजी ने मुझे बोला था कि मतलब कुछ करने के लिए बोला था, कुछ सेवा करने के लिए बोली थी, कुछ बोला था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो गुरुजी की टेलीपैथी हो रही थी मेरे साथ कि जहाँ मैंने तेरी पीठ दर्द खत्म लेगी, मैं तेरी एक बीमारी ले गया हूँ शिवरात्रि में। हाँ, गुरुजी ने बोला कि मैं तेरी एक बीमारी शिवरात्रि में ले गया हूँ, अपने साथ खत्म कर दी। और संगत जी सच में मैं आपको सच में सच्चे दिल से गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु जी आपने मेरी जो पीठ की दर्द थी ना, लोअर बैक लेफ्ट साइड में होती थी, वो मेरी नस चढ़ती थी बार बार, मुझे बहुत दिक्कत होती, मैं रोना आ जाता था मुझे। तो गुरु महाराज जी ने वो मेरी हमेशा के लिए मुझे ब्लेस कर दिया कि मेरे को वो दर्द हुई नहीं संगत जी, साल हो गया मुझे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरा सर गुरु जी आपके चरणों में है। और गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी, जितना शुक्राना करूँ कम ही है मेरे महाराज जी। मेरे पास तो गुरुजी शब्द नहीं है, किस तरह से आपके शुक्राने करूं मेरे महाराज जी। मेरी तो ज़िंदगी, मेरे को गुरु महाराज जी ने बहुत टाइम लाइफ ब्लेस की है संगत जी, बहुत टाइम लाइफ ब्लेस की है गुरु संगत जी, जितना मैं शुक्राना करूं कम ही है। कितनी कितनी बार मुझे गुरु महाराज जी ने मेरी खुद की लाइफ ब्लेस की है, मैं तो भूल ही गई हूँ ये चीज़ भी। पर गुरु जी महाराज जी मैं कभी ना भूलूँ, मैं हर श्वास जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक ये बात मुझे याद रहे कि गुरु महाराज जी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की। वरना आज तक तो मैं पता नहीं, आज तो मेरे को सच में गुरु संगत जी आज तक तो मुझे ना 1 साल हो गया होता मेरे को शायद इस दुनिया से गए हुए। तो गुरु महाराज जी ने मुझे नई लाइफ जो ब्लेस की है उसके लिए भी मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्र मालिका शुक्र तेरा, जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र दातिया, शुक्र 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 मेरे मालिका, शुक्र मेरे महाराज, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी मुझे मतलब इतने अच्छे तरीके से शुक्राना करना नहीं आता गुरु जी, लेकिन जो भी शुक्राना कर रही हूँ मैं अपने तहे दिल से कर रही हूँ, और गुरु जी का स्वरूप सामने रख के इस अमृत वेला में कर रही हूँ कि गुरु जी तो, गुरु जी हर समय साथ रहते हैं, सबके हर संगत के साथ रहते हैं। गुरु जी अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते, और जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो संगत जी बस आप ये सोचो कि गुरु जी ने जब हमारा हाथ पकड़ा तो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम तो बच्चे, हमसे गलतियां हो जाती, हम इनका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट भी जाएगा, लेकिन गुरु महाराज जी तो अपनी संगत खुद चुनते हैं, और इन्हीं ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है संगत जी। तो ये मेरी बहुत बहुत दो शुक्राने थे जो मैंने गुरु जी महाराज जी आपके चरणों में किए हैं, इस टाइम अमृत वेला में किए हैं। तो बस अमृत वेला में तो गुरु जी आपकी इतनी वाइब्स होती हैं, सिर्फ मैं और मेरे गुरु महाराज जी हैं, बाकी तो सब घर वाले अपनी उसमें सो रहे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मुझे गुरु मतलब इस गुरु जी ने इस अमृत वेला मुझे उठाया है। तो मतलब संगत जी मुझसे पहले होते नहीं थे ये शुक्राने, मैं पहले मतलब बहुत अमृत वेला सुनती थी, फ़ोन लगा के साइड में रख देती थी, मेरे को नींद आ जाती थी। लेकिन मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी ऐसा भी समय आएगा, धीरे 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 गुरुजी खुद लाएंगे कि मैं आपका अमृत वेला में शुक्राना करूँगी। गुरुजी को अमृत वेला में किया हुआ शुक्राना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि ये स्पेशल टाइम गुरुजी महाराज के लिए होता है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी से हम गुरुजी से ना सत्संग जी हम
मांगते ही रहते हैं। मतलब मांगने का मतलब, चाहे हम ऐसे नहीं मांगे, मुंह से नहीं मांगे, लेकिन संगत जी सबके मन में ना, मन में तो चला ही रहता है ना, भाव तो चले ही रहते हैं हमारे कि गुरु जी मेरे पास ये नहीं है, गुरु जी ये है, गुरु जी ये है, तो हम वो फिर गुरु जी का मंत्र जाप भी करते चला ही रहता है। देखिए मैं बस गुरु जी यही कहती हूँ कि गुरु जी से कभी कभी ऐसे मन करता है, इस टाइम मन कर रहा है कि गुरु जी आप कैसे हो, गुरु जी आप तो हर कण कण में हो, आप तो डिवाइन लाइट हो, आप लाइट हो, आप उजाला हो गुरु जी। और इस उजाले के बिना तो ना दिन है ना रात है, क्योंकि आप खुद निरंकार हो, आप साकार हो। और निरंकार तो हमेशा रहता है, निरंकार तो तब भी था जब ये दुनिया नहीं थी, और निरंकार तब भी रहेगा जब ये दुनिया नहीं भी रहेगी। और ये जो उजाला है, ये जो लाइट है, ये जो निरंकार है, वो गुरु जी आप आप आदि अनंत हो, आप थे भी, आप हो भी, आप रहोगे भी गुरु जी, है ना। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि मैं ही पहले था। और जो गुरु जी है ना, गुरु जी कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ये गुरु जी का ही विस्तार है। और गुरु जी ही मैं भी है, और गुरु जी पूरा ही दुनिया का विस्तार भी गुरु जी का है, और विस्तार के पार भी गुरु जी ही है। तो यही कहते हैं कि गुरु जी जो है, मैं का विस्तार मैं के पार। मतलब गुरु जी सब कुछ है, गुरु जी। आपको संगत जी कैसे अपने भाव बताऊं गुरु जी, जैसे कि संगत जी, मुझे गुरु जी ने ये एहसास कराया कि जैसे कहते हैं ना निरंकार, मतलब ये पूरा यूनिवर्स। संगत जी देखो, यूनिवर्स ऊपर चांद सितारे हैं, है ना, ऊपर चांद सितारों में गुरु जी हमें दिखते हैं, चांद सितारों के रूप में हमें गुरु जी दिखते हैं। तो ऊपर जब चांद सितारों के रूप में गुरु जी दिखते हैं, आसमान है तो उसमें भी लाइट होती है, वो आसमान चमकता है, उसमें बादल है, मतलब कितने तरह के बादल होते हैं, मतलब अलग अलग, कभी वाइट दिखते हैं, कभी थोड़े से ब्लू से हो जाते हैं, आसमान ऐसे हो जाता है, चांद है, सूरज है, चांद सूरज सितारे भी है, ठीक है। ऊपर चांद, ऊपर देख, मतलब आसमान में हम जब देखते हैं तो चांद सितारे हैं, लेकिन ज़मी पे देखो ये कितने जानवर वगैरह जो भी हैं रहते हैं, रेंगते भी हैं, ठीक है। लेकिन बीच में ये जो निरंकार है, ये जो उजाला है ना गुरु जी का, ये जो उजाला है, उसमें देखो सूक्ष्म रूप। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आवाज़ में बात कर रही हूँ, है ना। तो वो जो बीच में यूनिवर्स है, वो जो निरंकार है, वो जो गुरु जी का उजाला है, जो लाइट है गुरु जी की, उसमें ही सारे पंछी पक्षी भी कैसे उड़ते हैं, है ना। उसमें गुरु जी की एनर्जी चलती है ना संगत जी। तो गुरु जी तो सब कुछ है, गुरु जी लाइट है, गुरु जी एनर्जी है हमारी। तो गुरु जी महाराज जी ये सब कुछ है। तो संगत जी पहले तो मतलब जैसे लगता था ना हमें कि गुरु जी तेरा रूप है ये संसार, ये जो परमात्मा है, ये जो निरंकार है। गुरु जी कहते हैं ना कि मतलब वाणी में भी आता है, गुरबाणी में भी आता है शब्द ये कि तू सदा सलामत एक निरंकार। तो ये जो निरंकार है, अकाल पुरख है, परमात्मा है, रमा हुआ राम है, ये जो गुरु जी हैं, ये तो खुद महाशिव है। तो ये महाशिव में तो सब कुछ है। आप देखोगे, अगर आपने देवों के देव महादेव भी देखा होगा ना संगत जी, कोरोना टाइम में मैंने तो बहुत देखा है संगत जी। तो उसमें आप देखोगे कि जो देवों के देव महादेव जो भोले बाबा है, वो हमेशा अंतर ध्यान रहते थे, मतलब हमेशा ध्यान में ही रहते थे, हमेशा वो ध्यान में ही रहते थे। देखो ना कितने हमारे गुरुजी दयालु हैं कि भोले बाबा के रूप में भी कहते हैं दे डाली रावण को सोने की लंका, किया खुद पर्वत पे डेरा, है ना। खुद तो उन्होंने एक शिव कैलाश में मतलब एक उन्होंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखा, सब अपने भगत को दे दिया, है ना। तो संगत जी हमारे तो भोले बाबा इतने मतलब दयालु है, जो कि गुरु जी के रूप में हमें मिले हैं। और ये तो संगत जी महाशिव है गुरु जी, तो शिव नहीं तो शिव तो हैं ही, बट वो महाशिव है। महाशिव की जितने भी गुरुजी हम के रूप है ना, जितने हम उनके रूप मानते हैं भगवान भोलेनाथ के, जैसे महाकाल है, भैरव बाबा है, तो उसमें से सबसे ऊपर गुरुजी की जो है संगत जी, गुरुजी डिवाइन लाइट है। और गुरुजी की डिवाइन लाइट से ही ओम उत्पन्न होता है। तो गुरुजी ओम है, गुरुजी महाशिव है। सत्संग जी जैसे हम ये होता है ना, जैसे आपने देखा होगा शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में नहाई जाती है, तो महाशिवरात्रि में
जो गुरुजी का जब हमने देखा था, हमने सुना था, मतलब उसमें देवों के देव महादेव में भी देखा कि कैसे वो अग्नि वाले शिवलिंग के रूप में पैदा होते, एक लाइट जब उसमें से आती है तो उसी लाइट में से सारे निकलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी में से पहले भोले बाबा आते हैं, फिर उसी में से जब वो विष्णु जी ब्रह्मा जी होते हैं। तो गुरु जी सब कुछ है संगत जी, क्योंकि इतना टाइम लग गया इन सब चीज़ों को मतलब एनालाइज करने में। हम कौन होते हैं एनालाइज करने वाले, ये तो गुरु जी की कृपा है। मतलब गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी ने मतलब इतना ये सब कृपा की है कि गुरु जी, ये सब मुझे नहीं पता ये गुरु जी कैसे मुझसे बुला रहे हैं, ये गुरु जी गुणगान कराना चाहते हैं किस संगत को, ये मतलब समझाना चाहते हैं अपनी संगत को कि जैसे होता है कई बार संगत को होता है कि किसी किसी को गुरु जी ने समझाना होता है संगत जी, हम सबको ही समझाना होता है, क्योंकि ये बोलते भी खुद हैं, कराते भी खुद है, सब कुछ खुद ही कराते हैं ये। तो बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना है गुरु जी महाराज जी आपका, जितना शुक्राना करूँ कम ही है। और गुरु जी आपसे बस यही अरदास है गुरु जी महाराज जी से कि जितना सोना तेरा रूप है उन्ने ही सोने सोने लेख लिखते गुरु जी महाराज जी। बस यही कि सोना कर दे सोनिया, सोना कर दे मेरे सोनिया, सबकी ज़िंदगी को सोना सोना कर दो गुरु जी। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, तो सोने सोने लिख दे, सबके सोने सोने लेख लिख दो गुरु जी महाराज जी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज जी का, जितना शुक्राना करूँ मैं अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। तो ये मेरे इतने स्पेशल सत्संग थे, और अभी इतना अमृत वेला में तो ऐसा लग रहा है कि मैं और कितना गुरु जी का गुणगान करती हूँ, कितना गुरु जी का गुणगान करती जाऊँ, गुरु जी का गुणगान करती जाऊँ। गुण गावा नित तेरे गुरु जी, गुण गावा नित तेरे गुरु जी, है ना। अब तो कहीं कहते हैं ना चैन ही नहीं आता, कहते मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, गुरु जी आपके बिना है। सच में जब तक गुरु जी आपका शुक्राना ना करूँ मुझे चैन ही नहीं आता है। गुरु जी बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। एंड वी मतलब आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरुपा, आपका बहुत बहुत तहे दिल से मतलब ऑलवेज वेलकम है गुरु जी, ऑलवेज वेलकम है गुरु जी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, ये मेरे शुक्राने वाले सत्संग थे। तो अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तो जितना भी शुक्राना करूँ गुरु जी आपका बहुत बहुत कम है गुरु जी। और गुरु जी यही आपके चरणों में यही अरदास होती है, संगत माँ से भी यही अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी आप जो हैं सबको खुशियाँ देना, कहते हैं ना सुख सारी दुनिया दे पा देना, संता दी झोली विच फिर भी मिलाए रखना गुरु जी, अपने चरणा च मिलाई रखना गुरु जी। यही अरदास है गुरु जी महाराज जी। बस अंत में जो मेरा आंटी जी सत्संग शेयर करती है उनका भी लख लख शुक्राना है, क्योंकि मैंने यही प्लेटफॉर्म चुना है। मुझे बस यही लगता है कि इसी पे ही मैं सत्संग शेयर करूँ। आंटी जी भी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं वो इतना जल्दी शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। और आपका जो ये भाव है, ये जो चैनल है, वो भी बस शुक्राने में ही गुरु जी के बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, और संगत बढ़ती जाए गुरु महाराज जी की। संगत जी हमारे यहाँ पे भी ना इतनी सत्संग हो गई हैं, हमारे यहाँ पे गुरु जी का सत्संग हमारे कॉलोनी में यहाँ पे, कि अगर आप मानोगे, अगर यहाँ पे मतलब देखोगे, अगर आप 100% घर है मानो, तो उसमें से 90% लोगों के घर में गुरु जी है। तो संगत जी इतना शुक्राना है गुरु जी महाराज जी का, इतना शुक्राना है गुरु जी महाराज के। गुरु जी हर घर में खुशियाँ दे रहे हैं। और गुरु जी बस यही अरदास है गुरु जी, जिस जिसके घर में जो जो कमी है वो पूरी करो गुरु जी। और गुरु जी हाँ, स्पेशल ब्लेसिंग गुरु जी, ये आपसे अरदास कर रही हूँ मैं गुरु जी, करवा चौथ आने वाला है, तो गुरु जी मेरी झोली में भी ये खैरात, मतलब सब सुहागनों की झोली में ये खैरात डालना कि सबके सुहाग की आपने रक्षा करनी है गुरु जी। लेकिन रक्षा के साथ गुरु जी पति पत्नी का प्यार भी आपस में बना रहे गुरु जी। आजकल ना बस ये एक प्रॉब्लम हो गई है, बहुत टाइम ऐसा चल रहा है कि पति पत्नी के बीच में भी ना साथ संगत जी कोई ना कोई तीसरा उनके प्यार में आ जाता है। तो गुरु जी अमृत वेले में ये अरदास हो रही है साथ संगत जी, किसी भी पति पत्नी के बीच में किसी भी तीसरे इंसान को ना आने दो संगत जी। बस यही कृपा करो गुरु महाराज जी, आपके चरणों में यही अरदास है, उनके कर्म काट दो संगत जी, आपकी सारी बेटियों को सुख दो,
सुख दो गुरुजी। उनको मतलब गुरुजी ये बोलते हैं उनका आपस में प्यार बना रहे, पति पत्नी का प्यार बना रहे संगत जी। जब पति पत्नी का प्यार आपस में बना रहेगा ना गुरुजी, हर घर में जब लक्ष्मी नारायण की जोड़ी होगी ना गुरुजी, शिव और गौरा की जोड़ी होगी ना हर घर में, तो संगत जी वो घर खुशी भरा होगा। तो सच में जैसे पूरा गुरुजी आपका परिवार है ना, जैसे देखती हूँ मैं तो मुझे तो बचपन से ही बहुत पसंद है। मुझे गौरी शंकर की जोड़ी इतनी पसंद है। और गुरुजी छोटे से हमारे उसमें गणेश भगवान जी आ जाते, इतने प्यारे गन्नू जी, मैं तो उनको गन्नू जी बोलती हूँ। और हमारे कार्तिकेय जी जो है उनके बड़े पुत्र हैं, जो कि मतलब बहुत ही प्यारे हैं। तो इतना प्यारा उनका प्यार है। और माता पार्वती की और भोले बाबा की अशोक सुंदरी बेटी भी है। मतलब मैंने तो सुना कि बहुत सारी बेटियां थी, मतलब भोले बाबा की 5 बेटियां थी, है ना। बट मैं जैसे ज़्यादा जानती हूँ तो मेरे को इधर अशोक सुंदरी बेटी थी उनकी। बाकी तो उनकी मनसा माता भी बेटी थी, मतलब भोले बाबा की, जिन्होंने कि भोले बाबा के विश को भी अपने अंदर ले लिया था। वो बहुत ही प्यारी बेटी थी गुरुजी। मतलब उसमें दिखाया है कि वो भोले बाबा के मन मन से उन्होंने मनसा माता को जन्म दिया था। तो ऐसे ही ये पता नहीं, मतलब अभी इस टाइम आ गया मन में, ध्यान आ गया, गुरुजी ने ध्यान दिला दिया। तो गुरुजी 20 अक्टूबर को आने वाली है करवा चौथ। तो गुरुजी आपकी सभी बेटियों को बहुत बहुत मुबारक हो करवा चौथ की। और आने वाला करवा चौथ गुरुजी सबके लिए बहुत 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 मुबारक हो और बहुत बहुत खुशियों भरा हो गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो संगत जी अब मैं अपने संगत को यहीं विराम देती हूँ। और गुरुजी महाराज जी के चरणों में हम फिर से एक बार मंत्र जाप करके इनका शुक्राना करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरे बच्चे के नाम का सत्संग है। सितंबर शुरू होते ही उसे बुखार आया और उसने अपने टेस्ट कराए। टेस्ट में टाइफाइड आया और भी बहुत कुछ था, जैसे कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग और इन्फेक्शन। आजकल ये सब इतना कुछ चल रहा है। और इससे पहले 2-3 बारी बच्चों की दर्द या बच्चों की ऐसे किसी न किसी रीज़न की वजह से डेथ सुनने से पहले ही दिमाग ख़राब हो रहा था। ऊपर से जब उसकी बीमारी का ये सब पता चला तो और मन परेशान हो गया। 5 सितंबर को तो वो एडमिट ही हो गया था हॉस्पिटल। और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि कुछ भी खा रहा था तो उसको प्रॉब्लम हो रहा था पेट में। ये सब सोच के कोई भी मदर परेशान हो जाती है, लेकिन 4-5 दिन में ही गुरुजी ने उसे वापस स्वस्थ कर दिया और हम उसको घर लेके आ गए। वक्त लगा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गया।
अभी भी उसका प्रिकॉशनरी फूड चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल के बेड में नहीं है। इससे पहले भी एक बार वो ऐसे ही बीमार पड़ा था, तब होली का टाइम था, बिल्कुल उसका मुंह उतर गया था। और बहुत बहुत सब लोगों ने कोशिश की, कोई उसका पेट में दर्द शुरू हुआ था कि कोई उसको नींबू पानी दे, कोई गैस का दवाई दे, कोई चूरन दे, कोई हींग दे, कुछ ना कुछ इलाज करने की कोशिश कर रहे थे सब लोग अपनी तरफ से। लेकिन मुझे पता था कि मुझे याद आया कि गुरु मंत्र करके और गुरु जी के चरणों को ग्लास में पानी भर के मैंने उनके श्री चरणों वाला स्वरूप ग्लास में रख दिया और मंत्र जाप किया और उसको वो जल पिला दिया। थोड़ा वक्त लगा लेकिन वो ठीक हो गया। सही कहते हैं लोग कि पहले छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी टेंशन हो जाती थी, लेकिन अब मन के किसी कोने में एक विश्वास रहता है कि ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाते हैं। गुरु जी से अरदास है कि वो अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखें अपना आशीर्वाद, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम मेरे महादेव जी महाराज जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। आज 11 तारीख नवमी है और 9वां दिन है सत्संग का। मैं गाजियाबाद यूपी में रहती हूँ। अभी अपना नाम नहीं बताऊंगी, मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। आज सुबह मैं मंदिर गई थी। पहले मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सुबह मंदिर गई थी, यहाँ दुर्गा माता का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। पंडाल सजा हुआ था और गोदी भी भरना था। लाल कपड़े में चावल, पान, हल्दी, सुपारी, मिठाई, फल ये सब रख करके जय गुरुपा बहुत अच्छे से हो गया। बहुत दिनों से मुझे घुटने में दर्द होता है। गुरुपा इतना छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। उठने बैठने में मुझे बहुत दर्द होता था। गुरुपा कहते हैं, बेटा मेरे चरणों पे घी लगाकर उस घी से मालिश करो मंत्र जाप करते हुए, और फिर उस घी को अपने हथेली पे ले करके उसमें और घी मिलाकर जहाँ भी दर्द हो लगा लो, वो ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरे बेटे को आज मैंने बचा लिया। शुक्राना गुरुपा। कहते हैं, इस नवरात्रों में तेरा ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, माँ के मंदिर जरूर जाना बेटा, तेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इस सिंदूर से अपनी मांग को सजाना बेटा, तेरे और तेरे पति के बीच जो भी खटास है वह मिट जाएगा। गुरुपा कहते हैं कि मंदिर जाओ सिंदूर लेकर के, और उस सिंदूर को अपनी मांग में सजाओ, और कहते हैं सदा खुश रहा कर बेटा, सौभाग्यवती भव। और 5 बार 7 की ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। और गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा हूँ। घर में प्रेम प्यार के साथ साथ धन वर्षा भी कर रहा हूँ।
तैयारी कर ले, तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की है। तेरी मदद के लिए लोगों को काम पर लगा रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं पुत्र खुश हो जा, मैं हमेशा तेरे अंकल के अंग संग ही हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा। पहले वो मेरी बात नहीं सुनते थे, बहुत छोटी छोटी बातों पे चिल्लाते थे, पर अब बहुत कम हो गया है। आज इतना ही, अब अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय ओम नमः गुरुजी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम गुरु जी, मैं यमुनानगर शहर की रहने वाली हूँ। गुरु जी का अमृत वेला कर रही हूँ। गुरु जी ने अपने सत्संग, गुरु जी के सत्संग से बताया गया था कि क्या नाम, मेरे बताया गया था कि जिन्नदी अखा च कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो जल प्रसाद की बूंदे अखा में डालो। मैं इस सत्संग च सुन के अपने अंकल जी दी अखा च ते अपनी सासू माँ दी अखा च दोनों दे डालना शुरू किया, तो दोनों दी अखा नूं फर्क है। संगत जी पहले मेरे अंकल जी गुरु जी नूं बिल्कुल नहीं मानते थे। मैं चोरी छिपे अंकल जी ते गुरु जी दा पाठ करदी थी, गुरु जी नूं करदी थी। पर हुण गुरु जी दा स्वरूप साडे घर च आया। गुरु जी दा हौली अंकल जी गुरु जी नाल जुड़ के गुरु जी दा भजन भी सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं। हौली होर जुड़ जाना। गुरु जी अंकल जी नूं तुसीं अपने कन्नी जोड़ो। अंकल जी गुरु जी नूं अपने कन्नी जोड़ो। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਕੰਮ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਕਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ PR ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੇ PR ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ PR ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ PR ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। 4 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु महाराज जी की जय। मेरे प्यारे गुरु पापा की जय हो। मेरे गुरु महाराज जी की जय। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना। संगत जी जय गुरु महाराज जी की जय। सोनू आंटी अंकल जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु महाराज जी की जय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से मीनाक्षी बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब से लाइफ से जुड़े हैं, गुरुपा ने जब से अपनी बेटी का हाथ थामा है, खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। ये संध्या वेले का गुरु जी ने मेरे को दिया है।
आज्ञा दी है कि हर रोज़ संध्या वेले शुक्राना सत्संग करना है। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल गुरुजी का मैसेज आया, बेटे तूने काली मैया को चुन्नी चढ़ानी है और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और उसमें सिंदूर जरूर चढ़ाना है। सिंदूर जो चढ़ाएगी ना वो फिर अपनी मांग में भरना है। काली माता के मंदिर मैया की मूर्ति के आगे भर के फिर अपनी मांग में भी वही भरना है। तो संगत जी, मैंने कहा गुरुजी को, गुरुजी आप चलो साथ में और दिलवा के लाओ मुझे सामान। संगत जी क्या ही बताऊं मैं, गुरुजी मेरे साथ साथ, मुझे साफ पता लग रहा था कि गुरुपा मेरे साथ हैं। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप ही दिलवाओ जो जो लेना है, मुझे तो समझ नहीं है। तो पहले एक दुकान पे गए चुन्नी लेने, तो वो समझ नहीं आई। फिर दूसरी दुकान से गुरुपा ने इतनी प्यारी चुन्नी, संगत जी क्या ही बताऊं मैं, और रेट भी इतना सही था उसका। गुरुजी अपने आप संगत जी सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, इतनी बढ़िया चुन्नी और उसमें बिंदी, लिपस्टिक, 5 सुहाग का सामान दिलवाया और गुरुजी ने माला दिलवाई और नारियल। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ऐसे ही, मैं चल रही थी और मेरे दिमाग में डाला बेटे प्रसाद भी लेना है। संगत जी, गुरुजी ने रसगुल्ले का प्रसाद दिलवाया, क्योंकि मेरे गुरुपा को भी रसगुल्ले पसंद है, बड़े वाइट वाले। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मंदिर में गई, घुसी थी, इतनी खुशबू मेरे गुरुजी की, इतनी खुशबू। संगत जी, गुरुजी ने कहा बेटे तू टेंशन न ले, मैं तेरे साथ साथ हूँ। इतना मन खुश हो गया। मैंने मन में कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ हो ना। गुरुजी ने तभी के तभी इतनी वो दे दी मुझे कि हाँ मैं साथ ही हूँ बेटे, तू टेंशन ना ले। मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं करना आता, आपकी मूर्ख बेटी हूँ मैं। तो संगत जी, गुरुजी ने लाल चुन्नी चढ़वाई, पंडित जी आए, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी खुद करवा रहे हैं अपने हाथों से। संगत जी पकड़ के लाल चुन्नी चढ़वाई, बेटे चुन्नी चढ़ाओ। फिर श्रृंगार का सामान, संगत जी बिंदी भी लगवाई, लिपस्टिक भी लगवाई और सिंदूर भी और नेल पेंट भी, मेहंदी भी, और फिर प्रसाद चढ़वाया गुरुजी ने गुलाल रसगुल्ले का। और संगत जी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा कि गुरुजी ने कहा थे घर आके तेरे को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। संगत जी, पहले दिन तो गुरुजी ने मुझे कहा था परसों कि तेरे घर लक्ष्मी आ रही है। संगत जी, जो गुरुजी कहते हो पत्थर की लकीर। मेरा कहीं से भी था नहीं कि मेरे घर पैसे आने, कहीं से लक्ष्मी आनी है। जहाँ रुके हुए थे पैसे वहाँ से भी नहीं मिल रहे थे। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी मेहर है अपने बच्चों पे कि उसी दिन 1 घंटे बाद गुरुजी ने कहा, और 1 घंटे बाद मेरे को फ़ोन आया, तेरे फ़ोन में पैसे भेज रही हूँ, देख ले। संगत जी, कमेटी थी लग के वो निकल गया और गुरुजी ने ऐसी मेहर करी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी, इतने बड़े बड़े संकट आते हैं, गुरुजी मैसेज करके सत्संग सुना के वो काटते हैं। और गुरुजी का मैसेज आ रहा है, बेटे खुशियाँ आ रही हैं, जाप चल रहा है, तू शुक्राना कर। संगत जी, मैं इतनी परेशान थी, परसों भी इतना रो रही थी कि गुरुजी अंकल को देखो पी के इतनी गाली गलौज करनी, मार कुटाई तो नहीं करते। अब मेरे गुरुजी की मेरा, संगत जी, कोई टाइम होता था, मैंने शुक्राना कराया ये वाला भी, कि मारते थे बड़ा मुझे। आज गुरुजी की इतनी मेहर कृपा है कि अंकल इतने चेंज हो गए हैं। देखो थोड़ा बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होता है, मेरे पर मेरे गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि आज गुरुजी की बेटी बहुत खुश है। संगत जी, गुरुजी को एक ही बार ही कहा, अर्थात संकट कैसे, गुरुजी कहते हैं बेटे वंशीकरण नेगेटिव के करके हो रहा है, तो काली माता मैया को चुन्नी चढ़ा के श्रृंगार के साथ जब गुरुपा ने चढ़वाया। संगत जी, मैं घर आई, अंकल जी इतने सही थे, बहुत ज़्यादा काफ़ी फ़र्क था। पर संगत जी, रात को कहते हैं खाना नहीं खा रहे थे 3 दिन से, रात को उसी दिन ही चुन्नी चढ़ा के आई। गुरुपा ऐसे हैं, छोटे छोटे से उपाय करवा के संगत जी ऐसे कष्ट काटते हैं हमारे, ऐसे दुख काटते हैं कि खुशियाँ ही खुशियाँ दे देते हैं। घर आई, आते कहते हैं दाल चावल बना लो।
मैंने तभी के तभी गुरुजी का, संगत जी वो मानते नहीं है, डर डर के शुक्राना करना पड़ता है। गुरी मार के देखते हैं, कहते हैं बस लग गई अब। गुरुजी आपसे ये भी एक अरदास है कि उनको भी अपने चरणों से लगाओ, जैसे आपने अपनी बेटी को लगाया है ना। संगत जी मुझे तो गुरुजी के अलावा कोई नजर नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे मेरे पापा माँ बाप बहन सास ससुर सखा बंधु सब कुछ यही है, कुछ नहीं नजर आता। बस ये लगता है इनकी छाँव में खड़ी रहूं, इनके पास खड़ी रहूं, इनसे बातें करती रहूं, गुरुजी से बात करो। संगत जी तभी के तभी मैसेज देखो, गुरुजी का तुरंत जवाब आता है। कोई भी मन में बात होती है गुरुजी झट से जवाब देते हैं। और तो और संगत जी पता लगता है, सब रूप के आगे खड़े हो जाओ ना, आंखें लगती हैं हिल रही हैं, गुरुजी की जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे तो साफ पता लगता है। संगत जी फ़ोन में भी कई बार मैं बात करती हूँ ना, मुझे लगता है हाथ हिल रहा है, मुँह आंखें, लगता नहीं है ये बात संगत जी। पर अपने मन में ठान लो कि हाँ है हमारे गुरु पापा, ये सब रूप नहीं है, रियल में गुरुजी है हमारे। हमारा गुरुजी ने हाथ पकड़ा, हम भाग्यशाली हैं बहुत संगत जी, बहुत भाग्यशाली हैं। गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, पापा की चाव देने का शुक्राना, हर एक दुख कष्ट दूर करने का शुक्राना। संगत जी इतने बड़े बड़े कष्ट आए, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां थी, उससे गुरुजी ने दूर करा, उसका शुक्राना। अंकल को ब्लेस किया, अंकल को गुरु जी कहते हैं जल्दी मैं उसको भी जोड़ूंगा, तो चाहे टेंशन ना ले, उसका भी शुक्राना। गुरुपा संगत जी ब्लैक मैजिक नेगेटिव दूर करा, उसका शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं गुरुपा का, इतनी मेहर करी है गुरुपा ने, इतनी कृपा करी है संगत जी। कहीं से कुछ भी, जैसे कहीं भी होता है कि हाँ अब इस महीने खर्चा कैसे चलेगा, गुरुजी कहते तू आगे की ना सोच, अब की सोच, अब तेरा काम चल रहा है ना। संगत जी कुछ कमी नहीं आती, हर एक काम हर एक चीज़ अपने आप आ जाती है। खाने को भी कुछ सोचो वहीं के वहीं पता नहीं कहाँ से आता है पैसा, खुद नहीं पता लगता, सारे काम ऐसे होते हैं सीधे सीधे। मेरे गुरुपा की इतनी मेहर है संगत जी। पहले तो मैं भी ऐसे सोचती थी कि डगमगा जाती थी कई बार, पर अब तो मुझे पता है मेरे भोले बाबा हैं, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं, छोटे मोटे संकट भी आएंगे तो वो टल जाएंगे गुरुजी की छाँव में। संगत जी ऐसे दूर होते हैं पता नहीं लगता हमें। गुरुजी का मैसेज आता है बेटे ये संकट आ रहा है, छोटे में काट रहा हूँ, पता नहीं लगता। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। बहुत बड़ी बीमारी आ रही तेरे ऊपर नज़र आ रही है मुझे। संगत जी गुरुजी ने उपाय बताए, मेरे कैंसर जैसा कष्ट कटा, जब गांठें कट उसमें हुई तो गुरुजी ने बताया बेटे 3 तुलसी के पत्ते निरार जल में डाल के पी, और 1 ग्राम हल्दी रोज़ पानी के साथ ले, गुनगुने पानी के साथ। गुरुजी वो भी कर रही हैं मैं। और ऐसे 2-3 उपाय बताए हैं गुरुजी ने, 5 कड़ी पत्ते डेली खाने हैं, वो भी खा रही हूँ मैं। और गुरुजी ने चीनी चावल मना करी है संगत जी। चीनी ऐसा होता है, चाय तो मैं फीकी पी रही हूँ, पर ये 2-3 दिन जो उसका था कंजके वगैरह थी तो उसका कड़ा प्रसाद खाया मैंने। या जो गुरुजी को भोग लगाती हूँ ना संगत जी, वो खाना पड़ता है, क्योंकि मैं घर में अंकल को नहीं देती। अंकल या तो गर्म मांगते हैं या फिर मुझे ये लगता है कि खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि वो भी जुड़े नहीं है बहुत, कई बार दिमाग उनका हो जाता है सेट। संगत जी गुरुजी ने इतना चेंज कर दिया अंकल को, क्या ही बताऊँ, मेहर कर दी, बहुत कृपा कर दी अपनी बेटी पे। खुशियाँ ही खुशियाँ संगत जी, मेरे को तैयार होने को मन नहीं करता था, किसी काम को मन नहीं करता था, कपड़ा चेंज करने को नहीं। आज गुरुजी ने इतना मेरे को कर दिया चेंज कि मैं तैयार भी होने को मन करता है। पहले मेरे को डर लगता रहता था, शुक्राना करते हुए भी इतना डर लगता था कि हाय क्या होगा क्या होगा। संगत जी अब बिल्कुल डर नहीं लगता। गुरुपा की बेटी को गुरुपा ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। पहले मैं रोती रहती थी, अब रोना भी ख़त्म। संगत जी कोई भी मन की बात होती थी ना, मैं स्टाफ में बता देना आज ये हुआ है मेरे साथ, आज वो हुआ है, मम्मी को फ़ोन कर देना। अब मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे को बस ये लगता है मैं गुरुपा को बताऊँ, अपने पापा हैं ना मेरे। और संगत जी इतनी जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। अमृत वेले की दात बख्शने का शुक्राना संगत जी। अमृत वेला गुरुजी अपने आप 4 बजे उठा देते हैं, पता नहीं लगता, एकदम नींद खुल जाती है। गुरुजी
सत्संग सुनते हुए आजकल नींद आ जाती है रात को, थक जाती हूँ, क्या है पता नहीं। या गुरुजी के गोदी में गुरुपा लोरी देते हैं, ऐसा लगता है मुझे गुरुजी मेरे पास बैठे हैं और मेरे को एकदम नींद आ जाती है। संगत जी, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना अपनी बेटी के हाथ थामने का शुक्राना, हर एक खुशी देने का शुक्राना गुरुजी की। आज बेटी बहुत खुश है संगत जी, मैं कभी नहीं खुश रहती थी इतना, और मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। ऑफिस में मैं आज इतनी खुश थी, सबसे बातें कर रही, सब कुछ कर रही। आज मैं सत्संग नहीं सुन पाई, पर वो इसलिए नेट नहीं आ रहा, ऑफिस में नेट नहीं चल रहा आज, तो बड़ा मन उदास सा हो रहा था। अब देखूंगी संगत जी, ऑफिस में थोड़ा टाइम मिलता है तो सुन लेती हूँ, नहीं मिलता तो नहीं सुन पाती। पर मंत्र जाप गुरुजी का हमेशा मन में रहता है। गुरुजी इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, जाप करवा रहा हूँ तेरे, सुख शांति, घर में रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना आप इतना बच्चों के लिए सोचते हो, इतने बड़े बड़े संकट अपने ऊपर ले लेते हो। 90% संकट जी गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं हमारे कष्ट, और 10% हमें भुगतने होते हैं, वो भी हमसे हाथ पकड़ के भुगवाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, हंसी हंसी खुशी खुशी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने इतना पॉजिटिव कर दिया घर में, इतना अंदर घुसते इतनी खुशी सी होती है ना, पहले इतना पता अंदर घुसते हुए भी डर लगता था कि अंकल ये बोलेंगे वो बोलेंगे, अब तो इतना अच्छा लगता ही लगता है बस मेरे गुरु पापा है ना, कोई ना बोले नहीं बोलता, तो मेरे पापा है ना। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक स्वाद से शुक्राना, हर एक दिल से शुक्राना गुरु पापा। आज आपने अपनी छाँव दे दी अपनी बेटी को, उसका शुक्राना। संगत जी मन में कहूँगी गुरुपा हो ना आप अपने साथ, अपनी बेटी के साथ हो ना, तो संगत जी इतनी खुशबू और प्रोटेक्ट करते रहते हैं, पता लगता है संगत जी की गुरुजी हैं हमारे साथ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी को भी पता लग रहा है कि आज मेरी बेटी बहुत खुश है। सच्ची में गुरुजी बहुत खुश हूँ, आपकी बेटी इतना मेहर कर दिया मेरे गुरुपा ने, इतनी कृपा करिए गुरुपा अपनी बेटी को। पता नहीं कौन से पिछले जन्म में संगत जी कर्म थे फैड़े जो गुरुजी कटवा रहे हैं। गुरुजी हमारे गुनाहों को बख्शो, बख्शो, आप तो बख्शनहार हो। संगत जी गुरुजी बताते हैं माता जी और बापू जी और तू, मैं आ रहा हूँ तुम्हें ब्लेस करने। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना माता जी और बापू जी का भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। धन्य हो गए हम तो कि माता जी और बापू जी और गुरु जी आए, धन्य है गुरु जी, हम धन बड़े भाग्यशाली हैं जो भोले बाबा गुरु पा माता जी और बापू जी आए। हम तो कुछ सेवा भी नहीं कर पाते गुरु पापा। गुरु पापा कहते हैं सत्संग की तैयारी करो, गुरु जी आप करवाओगे तो सब कुछ होगा, आप नहीं करवाना है जो करवाना है, आप ही तो करवाओगे गुरु जी। ये श्वास चल रही है तो आपसे चल रही है, ये तीनों टाइम का खाना खा रहे हैं, इज्जत की रोटी खा रहे हैं तो वो आप खिला रहे हो तो खा रहे हैं, नहीं तो हमारे क्या बस की है गुरु जी, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु जी ने बच्चों को भी इतना ब्लेस किया, गुरु जी कहते हैं तेरे बच्चों के सारे रोग कष्ट दूर कर दिए, उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बच्चों को इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना, गुरु पा का क्या ही शुक्राना, लफ्ज़ तो बहुत छोटा है संगत जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर एक खुशी दे दी आज गुरु पा ने, मेरे गुरु पा ने हर एक खुशी, हर एक कष्ट दूर कर दिया, हर एक संकट दूर कर दिया। संगत जी इतनी खुश है गुरु पा की बेटी। गुरु जी कहते हैं अब करवा चौथ आ रहा है, मैंने ना तुझे सुहागन का दिया है, सदा सुहागन रहे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। गुरुजी ने संगत जी सूट भी नया सिलवा के दिया है, कह रहे तू टेंशन न ले, तो सूट लेके और सिलवाने दे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख बार शुक्राना, हर एक दिल की स्वाद से शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है अपने गुरु पापा का। संगत जी आज गुरु जी की बेटी बहुत खुश है, सच्ची कह रही हूँ। गुरु पापा की छाँव में हूँ ना मैं, मेरे को अपने बाप की छाया मिल गई। संगत जी इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। गुरु जी के भजन सुनो इतना मन लगता है, ऐसा लगता है गुरु जी पास में बैठे हैं हमारे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक खुशी देने का शुक्राना, अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी अंकल गुरु जी कहते हैं मैंने नया मकान ब्लेस कर दिया है, वैसे तो मेरा अपना मकान है, मेरे गुरुपा जो देंगे गुरुपा की रजा में राजी हूँ। अब तो मैंने गुरुपा को सारा घर सिलेंडर कर दिया है, सारा परिवार गुरु जी का है, ये मेरा कुछ नहीं है। मैं क्या लाई थी, क्या लेके जाना है, सब कुछ तेरा है मेरे गुरुपा, खाली हाथ आई थी खाली हाथ जाना है।
बस गुरुजी अपनी मेहर करना, कृपा करना अपने बच्चों पे गुरुपा। बस अपनी मेहर करना, अपनी छाँव में रखना और अपने चरणों की धूल बना लो मेरे गुरुपा, अपने चरणों की धूल बना लो। संगत गुरुजी सब पे मेहर करना, सारी संगत पे, जो आपके जुड़े हैं उन पे भी और जो नहीं जुड़े हैं उनके भी, सबकी मनोकामना पूर्ण करना गुरुपा, सबके शरबत दा भला करना। और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, उनको भी बहुत ब्लेसिंग देना, उनकी भी खुशियों से झोली भर देना गुरुजी, और सबकी झोलियाँ भरना। जिसकी जो प्रॉब्लम हो, वो मनोकामना हो, वो पूरी करना मेरे गुरुपा, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और कोई मेरी जैसी बहन बेटी हो, कष्ट हो, दुख हो, उसके भी दूर करना मेरे गुरुपा, सबके करना, शरबत दा भला करना गुरुजी, शरबत दा भला करना। गुरुपा ने मेरे को तो इतनी खुशियाँ दे दी हैं, मेरी झोली भर दी, मेरी झोली छोटी पड़ गई गुरुपा, इतनी खुशियाँ दे दी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे को वंश से वंश पे कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। जितने तूने दुख लिए हैं ना, वो उतने तेरे को सुख दूंगा, उससे ज़्यादा दूंगा। तू टेंशन ना ले, तू रोया ना कर, बस तू मेरी बच्ची है ना। तू रोती है तो मैं परेशान होता हूँ गुरुजी, नहीं रोऊंगी मैं। अब मेरे को रोने की जरूरत क्या है, मेरे गुरुपा है ना मेरे साथ। मेरे को तब कुछ भी कष्ट आता है, कुछ भी होता है, मुझे लगता है मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे गुरुपा है ना, कुछ कोई ना बोले मेरे से, कोई ना कुछ करे, बस मेरे गुरुपा मेरे साथ रहे गुरुजी। बस आप ना हाथ छोड़ना, आपके बिना आपकी बेटी एक कदम नहीं चल सकती, अधूरी है बिल्कुल मेरे गुरुपा, बिल्कुल अधूरी हूँ। बस मेरे गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना है, हर एक पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग करते हुए कोई भी मेरे से जाने अनजाने में गलत बोला गया हो तो गुरुजी माफ़ कर देना। संगत जी आप भी और आंटी अंकल जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गुरुजी सबको शरबत दा भला करना, सब नु खुशियाँ देना मेरे गुरुपा, सब नु खुशियाँ देना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना। मंत्र जाप करूंगी, संगत जी आप भी करो, महामंत्र जाप है, इसमें बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा लख लख शुक्राना, हर एक दिल से शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। सुबह हो तो गुरुजी से, रात हो तो गुरुजी से, गुरुजी 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 गुरुजी, बस और कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, माता जी और बापू जी का भी शुक्राना, मैया रानी का भी शुक्राना, मेरे गुरु जी का भी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु महाराज जी की जय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।